कार्यकर्ताओं के लिए चिंता करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते स्वाभाविक है कि चुनाव लड़ने की इच्छा होती है। पार्टी मेरी उपयोगिता को समझेगी तो हमें लड़ाएगी और बड़ी मन से लड़ेंगे चुनाव। कार्यकर्ता के नाते चुनाव लड़ेंगे और जहां पार्टी मौका देगी वहां लड़के जीतेंगे। एनडीए गठबंधन को छोड़ दें तो बाकी जहां आप देखेंगे सब जगह हस्बैंड वाइफ बीवी बाल बच्चे यही हैं। 7-7 सीटों पर एक ही परिवार के लोग लड़ते हैं। 5-5 सीटों पर बिहार के एक ही परिवार के लोग लड़ते हैं। तो बिहार की जनता भी देख रही है। मुख्यमंत्री का चेहरा तय कहाँ करना, हमारे पास मुख्यमंत्री ऑलरेडी है। मुख्यमंत्री के लिए चेहरा कहाँ तय करने की बात है। तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आगे मुख्यमंत्री हमारे हैं। तो यहाँ कोई वैकेंसी ही नहीं है मुख्यमंत्री की एनडीए में, इसलिए सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री को उम्मीदवार। देखिए, नीतीश जी का चेहरा बेदाग चेहरा है। जब से मैं राजनीति में आया हूँ उसके पहले से वो राजनीति में हैं, एक भी उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। जितने लोग बोलते हैं सब कोई चार्जशीटेड हैं, कोई जेल से भीतर जाते हैं बाहर आते हैं, भीतर जाते हैं बाहर आते हैं, लेकिन नीतीश जी के ऊपर एक एलिगेशन नहीं है हमारे एनडीए के नेता के ऊपर। हम सारण कमिश्नरी के क्षेत्र प्रभारी, अगर हमसे पूछा जाएगा हम कहेंगे कि फलाना इस क्षेत्र के लिए ठीक है उम्मीदवार, तो उसी पर कंसंट्रेट पार्टी करेगी, यह तय है। जहाँ से शुरुआत की आज पूरे देश में परचम लहरा रही है तो कार्यकर्ताओं के बदौलत ही लहरा रही है। तो कार्यकर्ताओं की अगर चिंता नहीं करेगी पार्टी तो पार्टी टिक नहीं पाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने पॉलिटिकल यात्रा की शुरुआत करने वाले और वर्तमान में भाजपा के प्रदेश मंत्री के रूप में काम कर रहे संतोष रंजन राय आज हमारे स्टूडियो में हैं। आप सच टॉक्स को देख रहे हैं। इस साक्षात्कार में बिहार के मौजूदा राजनीति और साथ ही साथ संतोष रंजन राय से यह भी जानेंगे कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके और पैरवी पुत्रों को आगे बढ़ा रही हैं। अब अगला सवाल संतोष रंजन जी से। सवाल से ही शुरुआत करते हैं, हम औपचारिकता नहीं करते हैं। आप राजनीति में लंबे समय से हैं, बिहार में चुनाव है, इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। क्यों समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही? देखिए, समर्पित कार्यकर्ता किसको मानते हैं आप, हम यह नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि जो नीचे से शुरू करके सीढ़ी दर सीढ़ी एक मकाम पाए उसको हम समर्पित कार्यकर्ता कहते हैं। पार्टी आज जहां से शुरुआत की आज पूरे देश में परचम लहरा रही है तो कार्यकर्ताओं के बदौलत ही लहरा रही है। तो कार्यकर्ताओं की अगर चिंता नहीं करेगी पार्टी तो पार्टी टिक नहीं पाएगी। तो कार्यकर्ताओं की पूर्ण रूपेण चिंता करती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं इस पार्टी का जो अपने समय का सबसे छोटा यूनिट होता था, युवा मोर्चा का मैं मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। मंडल अध्यक्ष से भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ और आज भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश का प्रदेश मंत्री हूँ। तो कोई मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, कार्यकर्ता के नाते आज यहाँ तक आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पूरी चिंता करती है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी का सवाल आपसे लेंगे संतोष जी, लेकिन हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं कि किस तरह से परिवारवाद वाली ये पार्टियां जो है अपने बेटे को, बहू को, बेटियों को आगे बढ़ा रही हैं। आपको नहीं लगता कि बिहार की राजनीति में ऐसे लोग ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, वो तो आप देख ही रहे होंगे, हमारे यहाँ शून्य से शिखर पर लोग जाते हैं, शून्य से शिखर पर लोग जाते हैं। हम परिवारवादी पार्टियों भाजपा को छोड़ दें, एनडीए गठबंधन को छोड़ दें, तो बाकी जहां आप देखेंगे सब जगह हस्बैंड वाइफ बीवी बाल बच्चे यही हैं। 7-7 सीटों पर एक ही परिवार के लोग लड़ते हैं। 5-5 सीटों पर बिहार के एक ही परिवार के लोग लड़ते हैं। तो बिहार की जनता भी देख रही है कि कार्यकर्ताओं के लिए चिंता करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। चलिए, भाजपा के कार्यकर्ता है, भाजपा की बात करते हैं, लेकिन महागठबंधन में क्या चल रहा है? आपके यहाँ तो ऊपर से बैठक चल रही है, वहां पर तो सीएम फेस को लेकर तेजस्वी जी को काफी पसीना बहाना पड़ रहा है। संतोष राय, इस पे क्या सोचते हैं आप? देखिए, सीधा है कि एनडीए के मुकाबले में कोई उम्मीदवार है ही नहीं। 1 to 10 एनडीए है, 11 नंबर 12 नंबर पर वो भी कहिए 12th मैन के रूप में अब कोई महागठबंधन का उम्मीदवार मुख्यमंत्री का होगा। और वहाँ खुद भगदड़ है, वहाँ माने महागठबंधन के जो भी दल है वो सब 243 पर ही लड़ना चाहते हैं। तभी उम्मीदवार किसको कहिएगा और कौन मुख्यमंत्री है, कोई मुकाबले में एनडीए के नहीं है। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा साइड इफेक्ट है कि कांग्रेस जैसी पार्टियां आरजेडी को आंख तरे रही है? स्वाभाविक है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उसको यह दिन देखना पड़े कि अब उसको आने पर तेजस्वी जी की चरणबंदी करना पड़ेगा, अच्छा नहीं है।
हम तो कहते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी है, उसको अपने वजूद को बनाना चाहिए, 243 पर यहाँ लड़ना चाहिए, 243 सीटों पर लड़ना चाहिए, तब वो अपना पता चलेगा कि कहाँ हैं हम नहीं हैं। लेकिन ये तो महागठबंधन तैयारी कर रही है एनडीए से लड़ने के लिए, कहीं कुछ है नहीं। हम बार बार कह रहे हैं कहीं कुछ नहीं है। ये लोग 11 नंबर के बाद से शुरुआत कर रहे हैं कि हम कहाँ रहेंगे। लेकिन आपके तरफ भी कई सारे आपके घटक दल हैं जिनके मन में पीड़ा है। जीतन राम मांझी हैं, सीधे कह रहे हैं भाई कि बोर्ड का गठन होने जा रहा है, 20 सूत्री का गठन हो गया, हमारे पार्टी के एक कार्यकर्ता को मौका नहीं मिला। नहीं, सबका सामंजस्य है, जिसकी जहां उपयोगिता है उसको एनडीए उपयोग कर रहा है। आज उपयोगिता है तभी तो जीतन राम मांझी जी केंद्र में मंत्री बन के बैठे हैं, उनके लड़के प्रदेश में मंत्री बन के बैठे हैं। सबकी उपयोगिता तय है, सबका उपयोग पार्टी और एनडीए गठबंधन कर रही है, इसलिए इसके लिए चिंता नहीं करना है। एनडीए बड़ा मजबूत घटक है और सबको साथ लेके चलने वाला है। संतोष जी पार्टी के संगठन में काफी बड़े पद पर हैं और संगठन का काम करते हैं, इसलिए हम इनसे कई ऐसे भी सवाल पूछेंगे जो इनको बिहार की जनता जानना चाहती है। अब सीधे सीधे बता दीजिए, मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के पहले तय होगा या चुनाव के बाद तय? मुख्यमंत्री का चेहरा तय कहाँ करना, हमारे पास मुख्यमंत्री ऑलरेडी है। मुख्यमंत्री के लिए चेहरा कहाँ तय करने की बात है? तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आगे मुख्यमंत्री हमारे हैं ही, तो यहाँ कोई वैकेंसी ही नहीं है मुख्यमंत्री की एनडीए में, इसलिए सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री को उम्मीदवार हैं। अगर नए घटक के दल आते हैं जैसे मुकेश सहनी, सीधे सीधे हम घुमाते नहीं है, सीधे सीधे बात करते हैं, आपके नेचुरल अलायंस हैं। पिछली बार जब महागठबंधन से टूटे तो बीजेपी ने कांधे पर चढ़ा लिया, आएंगे तो स्वागत होगा। देखते जाइए, थोड़ा समय का इंतजार कर लीजिए। संतोष रंजन राय को अगर पार्टी मौका देगी तो उस चुनौती को स्वीकार करेंगे? विधानसभा का चुनाव, देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते स्वाभाविक है कि चुनाव लड़ने की इच्छा होती है। पार्टी मेरी उपयोगिता को समझेगी तो हमें लड़ाएगी और बड़ी मन से लड़ेंगे चुनाव। कार्यकर्ता के नाते चुनाव लड़ेंगे और जहां पार्टी मौका देगी वहां लड़के जीतेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल आपकी पार्टी से, चूंकि आप संगठन में हैं इसलिए हम उस प्रदेश मंत्री से ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाजपा में भी एक नई परिपाटी शुरू हुई है बाहर से आने वाले आयातित नेताओं का चंदन वंदन करने का। देखिए, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि कई बार लोगों को चुनाव लड़ाना पड़ जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में बिहार में है। हर जगह हम अपना उम्मीदवार देंगे, जहां भी एनडीए में जो सीटें भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार लड़ेगा और मजबूती से लड़ेगा। लेकिन आपको नहीं लगता है जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री लगातार बिहार आ रहे हैं, भाजपा भी कहीं ना कहीं डरी हुई है कि भाई अगर मोदी लहर नहीं रहा तो फिर गेम जो है कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा? नहीं, देखिए, इसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। आगे चुनाव में जीतना है तो स्वाभाविक है, हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने बिहार के लिए कुछ दिया है वो आके उपलब्धियों को बता रहे हैं। बताना भी चाहिए, क्योंकि लोगों तक, नीचे तक अगर हम अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे उन मंचों के माध्यम से, तो हम कैसे चुनाव में लड़ पाएंगे। तो यहाँ स्वाभाविक है कि आज आगे 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आगे भी कई नेता आते रहेंगे और केंद्र की उपलब्धियों को बताते रहेंगे बिहार को, और चुनाव में जाएंगे, एनडीए जीतेगा। पार्टी संगठन, समर्पण और दल के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ज़्यादा पसंद करेगी या फिर जातीय समीकरण के आधार पर टिकट बांटेगी? स्वाभाविक है, जो उस क्षेत्र के हिसाब से जो उम्मीदवार फिट होगा हम उसके लिए चिंता करेंगे, क्योंकि हम खुद क्षेत्रीय प्रभारी हैं। हम सारण कमिश्नरी के क्षेत्रीय प्रभारी, अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम कहेंगे कि फलाना इस क्षेत्र के लिए ठीक है उम्मीदवार, तो उसी पर कंसंट्रेट पार्टी करेगी, यह तय है। लेकिन एक सवाल आपसे ब्रह्मपुर का भी पूछ लेते हैं, काफ़ी सक्रिय रहते हैं, ब्रह्मपुर से इतना प्रेम क्यों? स्वाभाविक है, वहाँ पिछले लगभग 10 सालों से कोई अपना जनप्रतिनिधि नहीं है एनडीए का। वहाँ के लोगों की बात सुनना, लोगों के बीच बैठना, और महादेव वहाँ हैं बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ, उनकी बड़ी हम प्रार्थना और पूजा करते हैं, तो उस बहाने हम वहाँ जाने का मौका खोजते हैं और बार बार जाते हैं, आगे भी जाते रहेंगे। सक्रिय राजनीति में संतोष रंजन राय इस चीज़ को मानते हैं कि गॉड फादर का होना जरूरी है? आपको तो मैंने कहा ना कि मैं पार्टी का सबसे छोटा इकाई, युवा, हमारे समय में जिस समय युवा मोर्चा का ही मंडल अध्यक्ष होता था, मैं वहाँ से शुरुआत करके यहाँ तक आया हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी में भरोसे के साथ काम कर रहा हूँ। लगभग मैं 98 में मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा का था पटना महानगर में, और आज प्रदेश मंत्री हूँ। तो
काम करते करते आया हूँ। आशीर्वाद सभी लोगों का जो देखते हैं, जो आप स्वाभाविक है कि आप कहीं काम किसी प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं तो वहाँ कोई ना कोई होना चाहिए जो आपकी बात को भी अच्छे जगह पर रखे। तो वैसे भी कुछ लोग हैं जो हमारी चिंता करते हैं, वो अच्छा लगता है। लोकतंत्र की बात करें तो भाजपा सबसे बड़े कार्यकर्ताओं वाली पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में विलंब। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक राष्ट्रीय परिषद से होता है, उसकी प्रक्रिया में अब शुरू होगी। बहुत जल्द आप लोगों के बीच हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाएंगे। चिंता नहीं करना, पार्टी इसकी चिंता कर रही है। इसकी चिंता आप लोगों को नहीं करनी, पार्टी चिंता कर रही है। बिहार भी कहीं ना कहीं उस पूरे संगठन में दिखेगा, स्वाभाविक रहेगा। बिहार पूरे देश की 13 करोड़ आबादी का स्टेट है, तो एकदम रहना ही रहना है। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय टीम बनती है बिना बिहार के बने। बिहार साथ रहेगा और बिहार मजबूती से रहेगा, और आगे भी रहा है, अभी भी रहेगा। चलते चलते आखिरी सवाल, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, केंद्र में सरकार आपके हाथ में है, यहाँ गठबंधन की सरकार है, वहाँ भी गठबंधन की सरकार है, लेकिन यहाँ पर आप बी टीम है, ए टीम में नीतीश कुमार है। आपको लगता है कि जिस तरह से विपक्ष लगातार नीतीश कुमार को लेकर हमले कर रहा है, इसका नफा होगा या नुकसान होगा? देखिए, नीतीश जी का चेहरा बेदाग चेहरा है। जब से मैं राजनीति में आया हूँ, उसके पहले से वो राजनीति में हैं, एक भी उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। जितने लोग बोलते हैं सब कोई चार्जशीटेड हैं, कोई जेल से भीतर जाते हैं, बाहर आते हैं, भीतर जाते हैं, बाहर आते हैं, लेकिन नीतीश जी के ऊपर एक एलिगेशन नहीं है हमारे एनडीए के नेता के ऊपर। इसलिए अतिशयोक्ति होगा कुछ कहना कि इनके रहने पर हमको नुकसान होगा। नुकसान कहीं होना ही नहीं है, और इनके रहने से हम 2025 में 225 सीटों पर जीत के आने वाले हैं। चलिए, नीतीश कुमार का चेहरा होगा, 225 सीटों पर एनडीए जीत कर आएगी और बिहार में एक लोकप्रिय सरकार बनेगी। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।